श्री कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृति समृद्धि। सूत जी महाराज कहते हैं कि माँ भगवती की, बेटा अच्छे से बैलेंसिंग करो, बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं, ध्यान दीजिए। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी, मां की महिमा क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि भगवती की महिमा इतनी विचित्र है कि भगवती की महिमा के अनुसार और तो और एक बार विष्णु जी का भी सिर कट गया। बोला अच्छा, विष्णु का भी सिर कट गया क्या? पूरी दुनिया जिसको जगतपति कहते हैं वो विष्णु, जिनकी कृपा के बिना इस संसार का लालन पालन संभव नहीं है, अगर उनका भी सिर कट गया तो ऐसा कैसे हो सकता है? और आखिर उनका सिर कैसे कटा और उनके सिर के कटने के पीछे कारण क्या था और मां भगवती का इसमें क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो भगवान विष्णु ने कृपा को प्राप्त किया? कथा प्रेमियों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध करते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध तो बार बार चलता ही रहता है। तो देवताओं और दैत्यों के बीच में जब ये युद्ध चला तो एक समय ये युद्ध इतना लंबा चला, इतना भयंकर चला कि 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु युद्ध करते हैं। और उस युद्ध से वापस आकर जब भगवान विष्णु थक जाते हैं तो उन्होंने विश्राम करने का विचार किया। एक बहुत ही सुंदर सा शुभ स्थान देखा, पद्मासन को धारण किया और पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर स्थित एक विशाल धनुष बाण, जिसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, डोरी चढ़ी हुई थी, उस धनुष बाण के एक भाग के ऊपर अपनी गर्दन को टिकाकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का पान करने का विचार किया। भगवान विष्णु उस युद्ध से थककर इस तरह से योग निद्रा में चले गए। और योग निद्रा का अर्थ क्या है? योग निद्रा का अर्थ है कि जब शरीर अलग हो जाए और शक्ति अलग हो जाए। एक पिंड है और एक प्राण शक्ति है। हम सब जो पिंड हैं, चाहे वो कोई भी जीव है, जलचर, थलचर, नभचर, हम कोई भी जीव हैं, हम सब के बीच में हमें चलाने वाली एक ही शक्ति है, उसको कहते हैं प्राण शक्ति। प्राण शक्ति सबके बीच में सम्मान है। इसीलिए संतों ने कहा है प्रीति ही सर्वभूतानां, प्रीति सर्व जनानां नहीं कहा। ये नहीं कहा कि केवल सारे मनुष्यों से प्रेम करो। क्या कहा? प्रीति सर्वभूतानां, केवल मनुष्य से नहीं, जो कुछ भी हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही रूप है, उस परा अल्लाह का ही रूप है। अगर हम माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे अब हम कल से नवरात्रों में प्रवेश करेंगे, माता रानी के नवरात्रों का आनंद लेंगे, तो नवरात्रा क्या है, लोग सोचते हैं अभी 9 दिनों में हम अलग अलग मंदिरों में जाके मैया को प्रसन्न कर लें। तो आपने देखा कि कथा के पहले दिन से ही माँ भगवती ने क्या कहा कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने घर में बैठे हुए मेरे स्वरूप को प्रसन्न करना पड़ेगा। हमारे घर में वो जगदम्बिका, एक मां, एक पत्नी, पुत्री, बहन, इन अलग अलग रूपों में वो जगदम्बिका आती है। और जब तक हम इन रूपों में भगवती को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक हम माँ भवानी के उस मातृभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नवरात्रों का पूर्ण आनंद लेने के लिए हमें अपने मन को, अपने विकारों को शांत करना है। मन को शांत कीजिए,
विकारों को शांत कीजिए, सच्चे प्रेम की कल्पना कीजिए। याद रखिएगा, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, सच्चा प्रेम कभी शारीरिक मिलन को नहीं कहते। शारीरिक मिलन सच्चा प्रेम नहीं है। वो प्रेम का एक भाग हो सकता है, परंतु वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम शरीर के मिलन को नहीं कहते, सच्चा प्रेम मन के मिलन को कहते हैं। और मन का मिलन कैसे होता है? मन का मिलन कथा में होता है, मन का मिलन सत्संग में होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो मन का मिलन होता है, मन के विकार शांत हो जाते हैं, मन अपने सारे के सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। ये जो पापी मन है ये पुण्य प्रतापी हो जाता है, और ये मन भी आत्मा की आवाज के साथ मिलकर उस परम शक्ति को खोजने लगता है। उस परम शक्ति को खोजना, यही सच्चा प्रेम है। चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, हर प्रेम में सबसे मुख्य जो आधार है वो मन का मिलन है। आपने देखा होगा कई घरों में पति पत्नी की आयु 50-50 वर्ष बीत जाती है, परंतु फिर भी उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। छोटी मोटी नोक झोंक तो हर जगह हो सकती है, परंतु 50 वर्ष की आयु पर पहुंचकर, 60 वर्ष की आयु पर पहुंचकर भी अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि मन के विकार अभी तक शांत नहीं हुए। अभी तक मन का मिलन हुआ ही नहीं। अभी तक हम केवल और केवल एडजस्ट कर रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तभी किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा कि मैरिज इज द नेम ऑफ एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज। ये जो विवाह है, ये मैरिज है, इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। जो इन दो तथ्यों को अपनी जिंदगी में उतार देता है। अगर विवाह के बंधन में आप बंध रहे हो या तो बंधना मत, और अगर बंध रहे हो तो उन दो चीजों को जरूर सीख लेना, और अपने बच्चों को विवाह से पहले ये दो चीजें उनके संस्कारों में हित कर देना। अगर आप अपने बच्चों का दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो अपने बच्चों को बचपन से लेकर दो चीजें जरूर सिखा देना, एक एडजस्ट करना और एक कंप्रोमाइज करना। या तो दूसरे के अनुसार अपने को एडजस्ट कर दो या फिर कंप्रोमाइज कर दो। अगर ये दो चीजें नहीं है तो दाम्पत्य जीवन टिक नहीं सकता है। दाम्पत्य जीवन के बाद व्यक्ति को अपने मन को बिल्कुल शांत करके, अपने विकारों को शांत करके, केवल सतगुरु के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को परम आनंद की तरफ लेकर जाना चाहिए। परम आनंद, परम आनंद किसमें है? ये लड़ाई झगड़े में, उतार चढ़ाव में, ज्यादातर जिंदगी में कहीं भी देखें बहुत से रिश्ते नाते हैं, उनका टिकाव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि व्यक्ति के बीच में ईगो बीच में आ जाती है, जो अकड़ है वो आड़े आ जाती है, चाहे कोई भी नाता। अच्छा, आज के समय भी रहता है। हाँ, मैं अपनी ननद को रोज फोन करती हूँ, मेरी ननद ने तो मुझे कभी फोन नहीं किया तो अब मैं भी बंद कर देती हूँ। मैं अपने भाई को रोज फोन करता हूँ, वो तो मेरे को फोन करता नहीं तो मैं भी बंद कर देता हूँ। मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास किसी चीज की। ये भाव है, यही इंसान के रिश्ते नाते को तोड़ देता है। इसलिए भगवान सदैव अपने मन के विकारों को शांत करना है। और मन के विकार कैसे शांत होंगे? जब हमें पता चल जाए कि हमारे बीच में जो प्राण शक्ति है वही सबके बीच में, जिस भी रूप में आप देखेंगे, चाहे कोई भी रिश्ता नाता है, उसमें वही प्राण शक्ति है जो हमारे अंदर है, जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो उसमें है। हम आप और वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। जब व्यक्ति साधना में प्रवेश करता है तो साधक अपने मन से प्रार्थना करता है, हे प्रभु,
कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। और जब वो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता 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 पूछता है को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं कौन हूं। जब इस आत्मबुद्धि से कहा गया, आत्मबुद्धि क्या कहते हैं इसको, आत्मबुद्धि। अगर कथा के बीच में बैठकर, सत्संग के बीच में बैठकर भी आत्मबुद्धि ना हो, आत्मबुद्धि का अर्थ है अपनी आत्मा की गुथम गुथ, उसके बीच में जो आत्मा की जो गुथम गुथ है, आत्मा की जो बुद्धि, आत्मबुद्धि कहा गया इसको। अपनी आत्मा का मंथन करना, आत्मा की आवाज को सुनकर उसके ऊपर चलने की कोशिश करना। ये प्रश्न होना चाहिए कथा के बीच में बैठकर कि आखिर हम कौन है और तू कौन है। आप किसी रिश्तेदारी के माध्यम से आए, आप किसी गांव के भाईचारे के माध्यम से आए, आप सिद्धयोगी धाम के प्रेम की तरफ से आए, आप किसी भी माध्यम से आए हो, पर कथा में बैठकर अगर आप 2 घंटा 3 घंटा लगाने के लिए आए हैं तो सच्चे मन से अपने हृदय से पुकार करना कि आखिर मैं कौन हूं। और इतिहास गवाह है, आज जिन कथाओं में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उन कथाओं में यही बताया है कि चाहे कोई पुण्य प्रतापी हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई दैत्य हो, जब उसने अपने अंदर से पूछा कि मैं कौन हूं, तो भगवती ने उसे जवाब दिया है, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। वो भगवती आपसे बात करती है, वो किसी भी रूप में बात कर सकती है, हवा के रूप में बात करती है, पानी के रूप में बात करती है, आकाश के रूप में बात करती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 चीजें जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है। अगर हम सच्चे मन से पुकारे तो ये आकाश हमसे बात करता है, ये वायु हमसे बात करती है, ये अग्नि हमसे बात करती है, ये पृथ्वी हमसे बात करती है, ये जल हमसे बात करता है। अरे निर्जीव हो या सजीव हो, हर वस्तु हमसे बात करती है। जरा हम बात करने की कोशिश तो करें, हम बात करने की कोशिश तो करें। दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने जीवन में स्वयं परमपिता परमात्मा जब दत्तात्रेय महाराज बनकर आए, जब श्री हरि विष्णु अपने छठे अवतार में आए, दत्तात्रेय रूप धारण करके आए, तो उन्होंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरुओं को धारण किया, अलग अलग गुरु धारण किए। ये नहीं देखा कि गुरु कैसा गुरु, जहां गए वहां पर अलग अलग गुरु को धारण किया, अलग अलग थे। उन्होंने क्या बताया, इस ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि अगर तू सच्चे मन से पाना चाहता है तो हर चीज तुमसे बात करती है। ये यहाँ पर सुंदर श्रीफल रखा गया है, नारियल रखा गया है। आप अगर इसकी तरफ देखें तो ये भी कुछ कहता है। ये नारियल पल पल क्या कह रहा है, ये नारियल पल पल तुम्हें कह रहा है, ये श्रीफल कह रहा है, तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा शुभ हो। ये बार बार कह रहा है, तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा शुभ हो। इस कलश के बीच में जो जल भरा हुआ है वो हमसे क्या कह रहा है कि जिस प्रकार इस कलश के बीच में नारियल के द्वारा मुझे ढककर यहाँ पर बिल्कुल संरक्षण में रखकर, जिस प्रकार मैं अपने सारे वेग को शांत करके अपने हर प्रकार के परिवर्तन से मुक्त होकर, जैसे मैं बिल्कुल शांत होकर धैर्य के साथ इस कथा का श्रवण कर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी कथा का श्रवण करो। ये कलश हमारा शरीर है, ये कलश हमारा शरीर है। श्रीफल जो ऊपर से रखा गया है वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, और इस कलश में जो पानी अंदर ढक के रखा गया है वो हमारे मन के विकार हैं, जिनको भगवती शांत कर रही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीवन में बहुत कुछ है, बशर्ते कि व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करे। परंतु आज कथाओं में मैं देखता हूँ, बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि ज्यादातर कथाओं में व्यक्ति केवल और केवल बस मौज मस्ती के लिए जाते हैं, नाच गाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ खूब नाच गाना होना चाहिए,
मैं ये नहीं कह रहा कि नाच गाना नहीं होना चाहिए, पर उस नाच गाने को करते करते ये जरूर याद रखना है कि ये नृत्य जो हम अपने शरीर से कर रहे हैं, बेसिकली ये जो कथा है ये शरीर के नृत्य की स्थली नहीं है। ये जो कथा स्थली है ये शरीर के नृत्य की जगह नहीं है। शरीर के नृत्य के साथ साथ अपनी आत्मा को विभोर कर देने का नाम ये कथा है। कैसे भगवान की हम कृपा को प्राप्त करें, कैसे भक्ति की कृपा को प्राप्त करें? रोज अपने घर में योग निद्रा में प्रवेश करना। भगवान विष्णु जब थक गए 10,000 वर्ष तक युद्ध करके, तो भगवान विष्णु ने योग निद्रा में प्रवेश किया। और योग निद्रा क्या है? हमारे सभी संगीतज्ञ भाई, हमारे कलाकार बंधु, सभी प्रिय माता के प्रिय भक्तजन, आप सब ये समझें कि जब आप अपने जीवन में थक जाएं, थकावट कैसे दूर होती है? हमारे से बहुत बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आपको थकावट नहीं होती? कभी रात्रि को पूरी रात बैठ रहे हैं, कभी पूरा दिन बैठ रहे हैं, क्या आपको थकावट नहीं होती? इस थकावट को दूर करने का उपाय क्या है? एक तरफ आप 10 घंटे बिस्तर पर सोए रहो, फिर भी आपकी थकावट दूर नहीं होगी, और दूसरी तरफ आप उस पराशक्ति को ध्यान करते हुए, परमात्मा को, परब्रह्म को, परब्रह्म ही को ध्यान करते हुए आप अगर 10 मिनट भी हमारे बताए अनुसार चलेंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। माता, बहनें, देवियां जो घर के सारे कार्य को संभालती हैं, इस पूरी दुनिया को बनाने वाली नारी शक्ति है। जब हमारी माता, बहनें, देवियां थक जाती हैं तो आपको कैसे अपनी थकावट को दूर करना है? मेरे नौजवान साथी, भाई, बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, जब आप अपने कार्य से थक जाएं तो अपने उस कार्य से आपने कैसे अपनी थकावट को दूर करना है? तो योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? जमीन के ऊपर या अपने बिस्तर के ऊपर, या आप कोई अच्छा सा कोई मैट बिछाकर, चाहे खुले आसमान के नीचे, चाहे बंद कमरे में, आप अपने शरीर को भूमि के ऊपर, भूमि की तरफ, जमीन की तरफ पीठ करके अपने शरीर को छोड़ दीजिए। दोनों जांघों को लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी पर रखिए। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में लगभग 1-1 फुट की दूरी पर छोड़ दीजिए, और अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से फेंक दीजिए कि मानो इस शरीर में प्राण ही नहीं। पूरे शरीर को आप शांत कर दें। इस प्रकार से अपने शरीर को फेंक दीजिए मानो एक मरा हुआ व्यक्ति हो, जिसमें प्राण शक्ति नहीं है। पूरे शरीर को निस्तेज कर दो, और सारे शरीर के तेज को इकट्ठा करके, उस प्रकाश को इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच में केंद्रित कर दो। दोनों आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करना। उस परम शक्ति सोम तत्व को सिद्ध ओम कहते हुए आपने दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करना है। बड़ी मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप देखेंगे कि आपका पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में केंद्रित हो जाएगा। सारा के सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा। पूरा शरीर ऐसा लगेगा मानो शरीर समाप्त हो चुका है। केवल अग्नि प्रदीप्त होगी तो केवल कहाँ, प्राण शक्ति चमक रही होगी तो कहाँ, वो लालिमा दिख रही होगी तो कहाँ, केवल और केवल दोनों आंखों के मध्य में शरीर को छोड़ दो। आप देखेंगे मात्र 5-7 मिनट भी अगर आप इस क्रिया को करें तो आपके शरीर की सारी थकावट समाप्त हो जाएगी। हमने केवल ये समझना है कि हम शरीर नहीं, हम वो प्राण शक्ति हैं, हम वो आत्मा है, वो प्राण शक्ति हमारे अंदर है। और जब वो प्राण शक्ति दोनों आंखों के बीच में इकट्ठी हो जाए, फिर उस प्राण शक्ति को पूरे शरीर में विचरण करवाना, केंद्रित करना उसको। और जब वो पूरे शरीर के बीच में भ्रमण करेगी तो मात्र 2-4-5 सेकंड में ही आपके शरीर में एक मानो अग्नि की भांति प्रवाह होगा। आपका शरीर बिल्कुल
ये कहे कि उस प्रकाश से प्रकाशमान हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा और आप अपनी सारी थकावट भूल जाएंगे। तो इसे क्या कहा गया? योग निद्रा। क्या कहते हैं इसको? योग निद्रा। भगवान विष्णु ने जब योग निद्रा में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए, हे विष्णु जी, उधर इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, अगर इस समय आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हे विष्णु जी, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। हे जननायक, हे सुखदायक, प्रणपाल भगवंता, हे प्रभु, अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। कैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा भंग ना होवे, वो उस निद्रा से बाहर ना आवे और ब्रह्मा जी पल पल उनको पुकार रहे हैं। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आए हैं, 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 तेरी शरण में आए हैं, प्रभु तेरी शरण